हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण की रहस्यमयी कथा। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के एक अद्भुत और रहस्यमय रूप माने जाते हैं, जिनकी मूर्ति उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर को 4 धामों में से एक माना जाता है और इसकी प्रतिष्ठा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। मालवा देश के राजा इंद्रधूम्य भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदैव यही सोचते रहते थे कि भगवान विष्णु के दुर्लभ स्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि वे धरती पर नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए हैं और उनके दर्शन उड़ीसा के एक वन क्षेत्र में हो सकते हैं। जैसे ही सुबह हुई, राजा ने तुरंत अपने मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति अनेक वन प्रांतों से होते हुए एक सबर वनवासी मुखिया विश्ववासु के पास पहुँचे। विश्ववासु नीलमाधव की सेवा करता था, लेकिन उसने पहले विद्यापति को कुछ भी नहीं बताया। परंतु विद्यापति ने विश्ववासु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया, जिससे वह घर का सदस्य बन गया। एक दिन ललिता ने विद्यापति को नीलमाधव के मंदिर में ले जाने के लिए पिता को मना लिया। विद्यापति ने रास्ते में चिन्ह छोड़ दिए और वापसी पर राजा को वहां पहुंचने का मार्ग बताया। जब राजा इंद्रधूम्य स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीलमाधव का विग्रह अंतर्ध्यान हो चुका था। राजा को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वही घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक बार फिर उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ का टुकड़ा बहकर आएगा। उसी काष्ठ से मेरे स्वरूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का निर्माण कराओ। कुछ समय बाद, जैसा कि भगवान ने कहा था, समुद्र से एक विशाल दिव्य लकड़ी का टुकड़ा बहकर आया, जिसे कोई काट या छू भी नहीं पा रहा था। राजा ने प्रार्थना की और तब स्वयं भगवान विष्णु एक वृद्ध बढ़ई के रूप में वहां आए और मूर्तियां बनाने का कार्य स्वीकार किया। लेकिन उस वृद्ध ने एक शर्त रखी, मैं 21 दिन तक एकांत में दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाऊंगा। यदि कोई इस बीच दरवाज़ा खोलेगा तो मैं तुरंत काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा और रानी ने सहमति दी। वृद्ध अंदर मूर्तियां बनाने लगे। अंदर से लगातार हथौड़े की आवाज़ें आती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हो उठी कि कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दरवाज़ा खोला जाए। राजा ने भारी मन से दरवाज़ा खोला। भीतर वृद्ध कहीं नहीं थे और 3 अधूरी मूर्तियां वहां रखी थी, जिनमें हाथ और पैर नहीं थे। राजा अत्यंत दुखी हो गए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा वास्तविक दिव्य स्वरूप है। यही मेरी लीला है। इन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित करो। यही मूर्तियां भक्तों को परम मोक्ष प्रदान करेगी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अपने आप में रहस्य से भरी हुई है। हाथ पैर नहीं है, जो दर्शाता है कि भगवान बिना भौतिक साधनों के भी सब कुछ कर सकते हैं। बड़ी आंखें संकेत करती है कि भगवान सबको देख रहे हैं, सदैव जागरूक, सदैव सजग। अद्भुत मुस्कान यह बताती है कि ईश्वर की कृपा निरंतर बनी हुई है। यह भी कहा जाता है कि इन मूर्तियों के भीतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय तत्व विद्यमान है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह पदार्थ हर बार मूर्ति निर्माण के दौरान पुराने से निकालकर नए में स्थानांतरित किया जाता है। कोई नहीं जानता कि यह कैसा है, क्योंकि वह कार्य पूरी गोपनीयता से होती है। हर 12 से 19 वर्षों के बीच एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इस दौरान पूरी मूर्तियों को विश्राम दिया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती है। यह कार्य बहुत ही रहस्यमय और गुप्त रूप से होता है। विशेष पुजारी जंगल में जाकर खास नीम के पेड़ की खोज करते हैं, जिनमें दिव्यता के विशेष लक्षण होते हैं। जब नई मूर्तियां बन जाती है तो पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को रात्रि के समय बिना किसी के देखे गुप्त रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इस कार्य को करने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है
और वे इस रहस्यमय शक्ति को छूकर ही अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई इस दौरान देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चय होती है। हर वर्ष पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस दिन भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं और इस यात्रा का उद्देश्य यही बताया जाता है कि ईश्वर अपने भवन से बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं। जय भगवान जगन्नाथ।